एताम विभूतिम योगंच मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। पदच्छेद। एताम यानी इसको, विभूतिम अर्थात परम ऐश्वर्य रूप विभूति को, योगम अर्थात योग शक्ति को, च यानी और, मम मेरी, यह जो, वेत्ति अर्थात जानता है, तत्वतः अर्थात तत्व से, सह यानी वह, अविकंपेन अर्थात निश्चल से, योगेन यानी ध्यान योग के द्वारा, युज्यते अर्थात युक्त हो जाता है, न यानी नहीं, अत्र इसमें, संशय अर्थात संदेह। अनुवाद। जो पुरुष मेरी इस परमैश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, अर्थात तथ्य व वास्तविकता को ठीक ठीक समझता है, वह निश्चल ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही एक ही भाव से स्थित हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। टिप्पणी। मेरी विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानना, इससे अभिप्राय इस प्रकार का ज्ञान हो जाना है कि समस्त ब्रह्मांड भगवान ही की रचना है और यह सब उन्हीं के एक अंश में स्थित है। इसलिए जहां भी कहीं जो भी कोई वस्तु असामान्य रूप से विशिष्ट एवं विलक्षण प्रतीत हो, उसे अथवा समस्त ब्रह्मांड ही को भगवान की विभूति यानी उन्हीं का स्वरूप समझना एवं भगवान ही को संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता हर्ता सर्वशक्ति संपन्न सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वव्यापी व सर्वांतर्यामी मानना। निश्चल भक्ति योग अथवा ध्यान योग के द्वारा भगवान में एक ही भाव से स्थित हो जाना यानी भगवान को प्राप्त हो जाना यहां बतलाया गया है। अब 2 श्लोकों में उस भक्ति योग के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। पदच्छेद। अहम यानी मैं, सर्वस्य यानी सबका, प्रभवः अर्थात कारण स्रोत, मत्तः अर्थात मुझ में, सर्वम यानी सब कुछ, प्रवर्तते यानी चेष्टा करता है, इति यानी इस प्रकार, मत्वा यानी जानकर, भजन्ते यानी भजते हैं, माम मुझको, बुधा अर्थात बुद्धिमान, भाव समन्वितः अर्थात श्रद्धा और भक्ति से युक्त। अनुवाद। मैं भगवान ही समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण स्रोत हूं तथा मुझसे यानी मेरे ही योग बल से सारा जगत चेष्टा करता है अर्थात सारा सृष्टि चक्र चलता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। पदच्छेद। मच्चित्तः अर्थात मुझ में मन लगाने वाले, मदगत प्राणः अर्थात मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले, बोधयन्तः अर्थात जनाते हुए, परस्परम अर्थात आपस में, कथयन्तः अर्थात कथन करते हुए, च यानी और, माम मुझको, नित्यम निरंतर, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, च यानी ही, रमन्ति अर्थात रमण करते हैं, च अर्थात और। अनुवाद। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को यानी जीवन को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरी महिमा को जनाते हुए यानी उसका ज्ञान कराते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ परमेश्वर में ही सदा रमण करते हैं अर्थात दर्शन स्पर्श वार्तालाप आदि क्रीड़ा करते हैं। टिप्पणी। उपर्युक्त प्रकार से भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं, इसे वे अगले 2 श्लोकों में बताते हैं।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। पदच्छेद। तेषाम उनका, सतत युक्ता नाम अर्थात निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुओं का, भजताम अर्थात भजने वाले भक्तों का, प्रीतिपूर्वकम अर्थात प्रेम पूर्वक, ददामी यानी देता हूं, बुद्धि योगम अर्थात तत्व ज्ञान रूप योग को, तम यानी उसको, येन यानी जिससे, माम अर्थात मुझको, उपयांति अर्थात प्राप्त होते हैं, ते यानी वे। अनुवाद। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थमहम ज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। पदच्छेद। तेषाम यानी उनके, एव ही अनुकंपार्थम अनुग्रह करने के लिए, अहम यानी मैं, अज्ञानजम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न हुए को, तमः अर्थात अंधकार को, नाश्यामि अर्थात नष्ट कर देता हूं, आत्मभावस्थः अर्थात अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ, ज्ञान दीपेन तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा, भास्वता अर्थात प्रकाशमय से। अनुवाद। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ मैं स्वयं ही अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। टिप्पणी। यह सब सुनकर अर्जुन ने अनुभव किया कि भगवान को प्राप्त होने के लिए उनकी विभूति एवं योग शक्ति को तत्व से जानना परम सहायक ही नहीं, नितांत आवश्यक भी है। इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा वह दूसरे से छठे श्लोक तक पहले ही सुन चुका है, किंतु इतने मात्र से उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, उल्टे बढ़ी है। अतः अगले 7 श्लोकों में वह इस विषय का विस्तार सहित वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, जिसका आरंभ वह उनकी स्तुति द्वारा करता है। अर्जुन उवाच। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वाम् ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। पदच्छेद। अर्जुनः अर्थात अर्जुन ने, उवाच कहा, परम अर्थात परम, ब्रह्म यानी ब्रह्म, धाम अर्थात धाम, पवित्रम स्वयं शुद्ध पावन पुनीत तथा औरों को भी पवित्र बना देने वाले, परमम यानी परम, भवान आप, पुरुषम यानी पुरुष, शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात ईश्वरीय, आदिदेवम अर्थात आद्यतम देव, अजम यानी अजन्मा, विभुम अर्थात सर्वव्यापी, आहु अर्थात कहते हैं, त्वाम तुमको, ऋषयः अर्थात ऋषिजन, सर्वे यानी सब, देवर्षिः अर्थात देवताओं के ऋषि, नारदः अर्थात नारद, तथा यानी वैसा ही, असितः अर्थात असित, देवलः अर्थात देवल, व्यासः अर्थात व्यास, स्वयं अर्थात स्वयं, तुम, च यानी और, एव भी, ब्रवीषि अर्थात बोलते हो, मैं अर्थात मुझसे। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, भगवन आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं आद्यतम देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देवताओं के ऋषि नारद, कश्यप मुनि के सुपुत्र ऋषि असित और उनके भी सुपुत्र ऋषि देवल तथा महाभारत प्रणेता महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मुझसे वैसा ही कहते हैं। सर्व